Hi students, welcome in the online classes of DAV school. In the class 8G science, we are on 10th chapter refraction and dispersion of light. In the previous lecture, we complete our lesson reading. Today we start the keywords. In the first keyword, we have refractive index mu m. इसको बोलते हैं mu. The ratio of the speed of light in vacuum. Vacuum means free space. Free space में speed of light का and the speed of light in the given medium. Medium में और vacuum में speed of light का जो ratio होगा वो क्या कहलाएगा? Refractive index. Second is center of curvature. The centers of two spheres of which two surfaces of given lengths are apart. वो दोनों स्फीयर्स का के सेंटर्स जो हैं जिनसे कोई स्फीयर मिलकर बना है, देखिए हर एक लेंस जो है दो स्फीयर से मिलकर बना होता है, तो दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर्स होंगे दैट दीज आर द सेंटर्स ऑफ द curvature. Next is concave lens, a lens made by joining the part of two spherical surface. दो spherical surface के part को जोड़कर जो बनेगा वो lens that is thinner at the middle than at the edges. जो middle में से क्या हो, देखिए concave lens क्या होता है, इस तरह से जो बीच में से क्या है, middle में से क्या हो, सॉरी कनकेव लेंस क्या होगा, विच इज दैट इज थिनर इन द मिडल में से क्या हो, थिनर हो, पतला हो, एज कंपेयर इन द एजेस. इट डाइवर्स द इंसिडेंट पैरेलल रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे को अवे दूर भेजता है. नेक्स्ट इज कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल इसका उल्टा है. कन्वेक्स लेंस क्या होगा, ए लेंस मेड बाय ज्वाइनिंग द पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस विच इज थिकर. थिनर की जगह क्या वर्ड यूज हो जाएगा, थिकर. मोट ये बीच में से क्या होता है, इस तरह से चौड़ा होता है एज कंपेयर इन द एजेस. इट कन्वर्जेस, वो डाइवर्जेस करता था, ये कन्वर्जेस द इंसिडेंट पैरेलल रेज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. टूवर्ड वो अवे भेजता था, ये टूवर्ड्स. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट 7 कलर, 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स कर देना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. फोकल ऑफ लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. वो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस लेंस के इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ कहलाता है. क्लास प्रिज्म, ए प्रिज्म इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल. इस तरह से एक ट्रायंगल टाइप में होता है, पूरे सरफेस होते हैं ऐसे, दो सरफेस ऐसे मिलकर, देखिए इस तरह से सरफेस मिलाकर एक प्रिज्म बनाया जाता है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ए क्यूबॉइडल पीस ऑफ ग्लास. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होगा, एक क्यूबॉइडल पीस, क्यूब टाइप का एक पीस होगा इस तरह से, बाय दैट टाइप. आपने क्यूब देखा है कैसे होता है, क्यूब खेलने के लिए बच्चे यूज करते हैं, ग्लास का होगा, ठीक है, वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. नेक्स्ट इज लेंस, a transparent medium bounded by two surface of which at least one is spherical. दो सरफेस से मिलकर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो सरफेस स्फेरिकल, दो सरफेसेस से मिलकर जिनमें से कम एट लीस्ट वन स्फेरिकल हो, दोनों भी हो सकते हैं. ऑप्टिकल सेंटर, द स्पेशल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस थ्रू विच लाइट पासिस विदाउट अंडरगोइंग एनी बैंड और डेविएट. ना तो डेविएट होती है ना ही बैंड होती है, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल डेंसिटी,
द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ स्पीड लाइट थ्रू ए गिवन मीडियम। वो फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिकेट करती है स्पीड ऑफ लाइट को इन द गिवन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो एक्सिस जोड़ती है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट इज next one is principal focus. Principal focus, second, a point on the principal axis where all the rays incident parallel to the principal axis actually meet convex lens or appear to meet convex lens। convex में actually meet करती हैं और concave lens में appear to meet मिलते हुए दिखाई देती हैं after refraction through the given lens। वो क्या कहलाती हैं? वो that is principal focus। radii of curvature, the radii of two spheres of which lens surface are the part of, जिसका lens surface क्या है? part है, वो क्या कहलाती हैं? radii of curvature। refraction of the light, हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। refraction of the light बुक में भी था, एक बार आप इसको रीड करेंगे। if you face any problem then contact to me। Next is rainbow। Rainbow, a natural phenomena associated with the dispersion of sunlight by water droplets suspended in air. It may be observed when the sun comes out after the rainfall। जब कोई बारिश गिरकर बंद होती है, बारिश होने के बाद सूर्य निकलता है, तो जो पानी की बूंदें हवा में अटकी रहती हैं उनके कारण they behave like prism and the rainbow is formed। relative refractive index 2 mu1, the ratio of the speed of the light of medium 1 medium 1 and medium 2 दोनों की स्पीड का रेशो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, उनका जो रेशो है वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आज के कीवर्ड्स आपको सारे समझा दिए गए हैं। आपको इनको राइट नहीं करना है, बुक में ही लिखे रहेंगे, बुक में से ही लर्न करना है। आज का आपका काम ये सिर्फ लर्न करने का है। यू हैव टू लर्न दीज ऑल कीवर्ड्स। ओके, बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।